एक रात में किस्मत कैसे बदलते हैं। अगर आपको ये जानना है, अपनी किस्मत बदलनी है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा। एंड बताऊंगा ही नहीं, उन्हें रियल लाइफ स्टोरी के साथ समझाऊंगा, जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, अपनी किस्मत बदलकर अगर अपनी तकदीर लिखनी है ना, तो मेरे एक्सपीरियंस से 3 मंत्र यानी 3 टिप्स बता रहा हूँ। इन्हें आज से ही लागू कर दो और अपनी किस्मत का फैसला खुद करना सीखो। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी अफ्रेड टू फेलियर। आपकी किस्मत कैसी होगी, इसका अल्टीमेट फैसला आपके फेलियर से ही हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप जब बार बार फेल होते हैं तब आपको लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है। यह आपकी बदनसीबी है कि आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। पर आप बार बार फेल होते ही इस वजह से हो क्योंकि आप उस काम को करने से पहले ही यह सोचने लग जाते हो कि आप उस काम में फेल तो नहीं हो जाओगे, और हो गए तो दोस्त, परिवार या समाज को क्या बताऊंगा। तो पहले तो इस डर को दिल और दिमाग से निकाल फेंको। कितनी बार ही फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने काम पर फोकस करके उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते रहो। रिजल्ट क्या आएगा, इस बार भी फेल तो नहीं हो जाओगे, ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। आपके घर में जो बल्ब लगा है ना, जो घर को रोशन कर रहा है, उस बल्ब को इसी इंसान ने बनाया है। सुनने में कितना आसान लगता है ना जब हम सुनते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उन्हें किन हालातों से गुजरना पड़ा होगा, कैसी कैसी परिस्थितियां देखी होंगी, कितने दिन अपने दिमाग को घिसा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, बल्ब बनाते वक्त एडिसन को 2774 बार नाकामयाबी हाथ लगी। मतलब एडिसन ने 2774वीं कोशिश तक बस 2 शब्दों को अपने ध्यान में रखा। पहला, डर, कितनी ही विफलताएं क्यों ना आ जाएं, डरना नहीं है, कोशिश जारी रखनी है। और दूसरा शब्द है होप, यानी आशा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, और अगर परसों भी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो होगा ही। इस होप के साथ डटे रहना। दोस्तों, आशा आपको आगे बढ़ाने में मोटिवेट करती है और डर आपको पीछे खींचता है। तो सबसे पहले डर को भगाओ। पॉइंट नंबर 2, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो जब फर्स्ट क्लास में पढ़ता था तब से ही वो फर्स्ट क्लास मार्क्स अचीव करता था। फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने का इस सिलसिला 12th तक चला। 12th में भी फर्स्ट क्लास मार्क्स आने के कारण उसका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। 4 साल बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तब भी उसने फर्स्ट ग्रेड के साथ ही वो पूरी की। इस कारण उसे एक बढ़िया IT कंपनी में जॉब लगी। वो उस कंपनी में 1 लाख पर मंथ कमाने लगा, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वो सोचने लगा कि उसने जो इतने साल मेहनत की है, क्या वो किसी के नीचे काम करने के लिए की है। ये थॉट रोज उसके दिमाग में घूमता रहता। इसी थॉट को दिमाग में लिए वो रोज एक चाय की टपरी पर चाय पीने आता था। एक दिन बड़े आश्चर्य से वो उस चाय वाले की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि भले ही ये आदमी कपड़े कैसे भी पहनता हो, पर खुद का मालिक है। वो इस बात को सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया, क्यों ना वो भी एक चाय स्टॉल खोल ले। पहले तो उसे लगा कि चाय बेचना तो एक अनपढ़ आदमी का काम है, लेकिन उसने रियलाइज किया कि हर पढ़ा लिखा आदमी यही सोचता है। अगर मैं उनसे अलग सोचूं और बिना लज्जा के इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं, तो खुद का मालिक खुद बनने का मेरा सपना पूरा हो सकता है। इसी के साथ उसने रिसर्च शुरू कर दी। पहले 3-4 दिन एक अच्छी जगह ढूंढने में लगाए जहां लोग आते जाते हों, क्योंकि वो इतने दिनों से चाय की टपरी पर आता था। तो उसे लोगों को चाय में क्या पसंद है, या चाय में क्या इम्प्रूवमेंट या नयापन लाया जा सकता है, या चाय के साथ और क्या चीज वो रख सकता है, ये सब उसे पता चल गया था। बिजनेस बड़ा होगा या नहीं उसे नहीं पता था, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ 5 दिनों बाद उसने जॉब छोड़ दी और खुद का चाय स्टॉल खोल लिया। लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया और एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ चाय बेचना शुरू किया। उसने अपने स्टॉल का फर्स्ट क्लास नाम रखा, लोगों की पसंद और नापसंद को समझना शुरू किया और कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट और हर अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए अपने ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ता चला गया। और अब वो इतना बड़ा चाय वाला बन गया कि उसके अब 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुल चुके हैं, जिनसे वो अब महीने के लाखों रुपए कमा रहा है। दोस्तों, अगर कोई काम मिला, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आगे कुछ ना कुछ बड़ा होगा। इस ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना छोटा काम मिला, ये आपकी बदनसीबी है, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना है कि ये आपकी खुशनसीबी है कि इस काम के लिए आप सेलेक्ट हुए। क्या पता आगे जाकर यही काम आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की हो। सो बी ऑप्टिमिस्टिक। पॉइंट नंबर 3, बी अपॉर्चुनिस्टिक। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, हम तो ये कर ही इसलिए रहे हैं ताकि कुछ करने का मौका मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके। यहाँ हमें खुद को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम कहाँ से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। दोस्तों, हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है। हमें वो दिखती नहीं क्योंकि हमारा माइंड सेट ही अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। देखो क्या है, अभी जो समय चल रहा है यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस खुद को तैयार करने की, खुद को समझाने की। यहाँ नसीब का कोई खेल नहीं है। यहाँ खेल है तो बस स्किल्स इंप्रूव करने का और अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट रखने का। एक बार आप ये सीख गए तो आप यह भी सीख जाओगे कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे की जाती है। आपको एक किस्सा बताता हूँ। सच बताऊं तो मुझे YouTube का कोई आइडिया नहीं था। मैं ऐसे ही मोटिवेशन की वीडियोस देखता था। देखते देखते मुझे लगने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी लोगों को बढ़िया नॉलेजेबल लाइफ लेसन सिखा सकता हूँ।
और फिर क्या था, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और आप देख सकते हो आज मैं लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, नसीब, किस्मत, लक, ये सब चीजें होती है या नहीं, इसे मानना मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, नसीब अगर होता भी है ना, तो उसका अच्छा या बुरा होना आपकी मेहनत पे ही निर्भर करता है। अगर आप जोरदार मेहनत कर रहे हो, आपके कर्म बड़े हैं, तो नसीब भी बड़ा ही होगा। अगर आप किस्मत पर बिलीव करते हो तो क्यों करते हो, और अगर बिलीव नहीं करते तो क्यों नहीं करते, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये भी लिखिएगा कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो दबा के शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।